ध्यान देना, कई लोग बोलते हैं महाराज यथाशक्ति दान करेंगे, यथाशक्ति करेंगे। ठीक है भाई करो, लेकिन यथाशक्ति का डेफिनेशन तो जान लो। व्हाट डज यथाशक्ति मीन? यथाशक्ति डजंट मीन योर मूड। यथाशक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आपके मूड में है कि हम $2 देगा, नहीं। यथाशक्ति का एक डेफिनेशन है, यथाशक्ति मीन्स 10% ऑफ योर टोटल एसेट। इसको कहते हैं यथाशक्ति। वैसे तो 20% देना चाहिए, अगर लीगल है धार्मिक कानून की 20% आपका जो एसेट्स है उसका 20% खर्चा करना धर्म के लिए। लेकिन अगर कंजूस हो तो यथाशक्ति यानी 10% तो करो। तो यथाशक्ति कोई करता है जी? नहीं करते ना जी। $2 देगा, बोलेगा यथाशक्ति। तो यथाशक्ति का मतलब होता है कि 10% ऑफ योर टोटल एसेट मस्ट बी स्पेंट, धर्म के लिए खर्चा करना चाहिए। और जिसके पास कुछ है ये नहीं है वो कैसे श्राद्ध करे? लोग मुझसे पूछते हैं, आप रामायण पढ़े हैं? नहीं जी, सभी लोग पढ़ते हो। जब चित्रकूट में वशिष्ठ जी राम और लक्ष्मण से मिले और उनको बताया कि दशरथ जी की मृत्यु हो गई, भरत ने पूरा श्राद्ध किया, अब तुम करो। राम जी ने कहा कि मैं बनवासी हूं, मेरे पास वो चावल का आटा, भात, तिल कुछ भी नहीं है कि पिंड बनाऊं। कई बार लोग श्राद्ध करते हैं, बोले ये छोड़ो वो छोड़ो, ये करो वो करो, कैसे करूं? रामायण आप नहीं पढ़ा हो तो जाके एक बार फिर से पढ़ना। वाल्मीकि रामायण में ये बात बताई। वशिष्ठ जी लेके गए, एक इंगुदी होता है जी, फ्रूट, उस फल को तोड़ा, उस फल का गूदा निकाल करके उसका पिंड बनाया और उससे दशरथ जी का उन्होंने श्राद्ध किया। यानी जो अवेलेबल है आपके पास उसी से करिए। ऐसा नहीं है, नहीं है तो नहीं करना, नहीं है तो नहीं देना, पर अगर है तो देना और करना, झूठ नहीं बोलना। तो इस तरह से इंगुदी फल का गूदा निकाल करके उससे श्राद्ध किया। परीक्षित जी महाराज के पहले धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर ने धन दिया, उन्होंने श्राद्ध किया। जन्मेजय ने फिर श्राद्ध किया। जन्मेजय पूरे श्राद्ध करके व्यास जी के पास गए। व्यास जी ने कहा देखो तुम्हारे पिता की अकाल मृत्यु हुई है। कहा कि कैसे? बोला कि सर्प ने काटा, इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। वैसे तो देखो जी अकाल मृत्यु कुछ होता नहीं है, आदमी मरता तभी है जब उसको मरना होता है। कोई अकाल का मतलब होता है जी कि जिसका टाइम नहीं हुआ था और वो मर गया, नहीं। अकाल मृत्यु डजंट मीन दिस। अकाल मृत्यु भी तभी होती है जब आदमी को मरना होता है, नहीं मरना है तो नहीं मरेगा। मैं अक्सर सुनाता हूं, चाइना में संघाई में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जी, 22वें फ्लोर से एक छोटा सा चिंका खेलते खेलते और बालकनी से नीचे गिर गया। और वहां नीचे एक चाइनीज लेडी बूढ़ी जी जा रही थी। तो जब उतर से चिंका गिरा छोटा सा, तो छोटा बेबी जब नीचे गिरा तो चिल्लाया। तो नीचे जो बूढ़ी चाइनीज अम्मा ऊपर ताकी कि क्या हुआ, देखा कि बेबी गिरता हुआ आ रहा है, तो लब से उसने अपना हाथ आगे कर दिया। ऐसे हाथ आगे किया और वो बेबी उसके हाथ में गिरा। जब हाथ में गिरा तो अम्मा ने अपना हाथ ऐसे किया तो अम्मा धड़ाम से गिरी। अम्मा के पेट पर बेबी गिरा, अम्मा चल गई और बेबी वहां खेलता रह गया। इसका मतलब जिसको मरना था वो मरा, जिसको नहीं मरना था वो बच गया। अभी नियरली 1 ईयर हुआ है जी, ओनली 1 ईयर, पाकिस्तान में एक प्लेन क्रैश हो गया। 99 लोग थे, 97 पीपल डाइड एंड 2 पीपल सर्वाइव्ड। अभी 1 साल हुआ, आपने न्यूज में पढ़ा होगा, हुआ ना जी, प्लेन क्रैश हुआ, सब के सब मर गए और 2 अभी भी बैठ के गुलगुला खा रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसको मरना है वो मरेगा, जब मरना है तब मरेगा, जहां मरना है वहां मरेगा, और जिसको नहीं मरना है वो नहीं मरेगा। इसलिए अकाल मृत्यु कुछ नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ परंपरा है। उनको व्यास जी ने कहा कि देखो जी, जन्मेजय पूछते हैं कि हमारे पिता को सांप ने काटा और सांपों को लेकर मेरे मन में बड़ा क्रोध है, भयानक गुस्सा है, मेरा तो मन करता है कि मैं संसार के सारे सांपों को जला के मार डालूं। ये सांप है जी, सांप है जिसके जहर। एक महात्मा थे, वो सुनाते थे, वो बोलते थे कि आज का आदमी, ध्यान से सुनना,
आज का आदमी सांपों से ज्यादा जहरीला हो गया है। सांपों का जहर आदमी में भर गया है। अच्छा सुनो, आदमी से बेचारा सांप डर गया है। और एक दिन सुनेंगे आप कि एक आदमी के काटने से बेचारा सांप सड़क पर मर गया। तो आदमी ज्यादा जहरीला हो गया है, सांपों से भी ज्यादा भयानक। गरुड़ पुराण में कहा, जिसके अंदर बहुत गुस्सा है, बदले की भावना है, वो मरने के बाद सांप की जोनी में जाता है, वो सांप बनता है। अगर सांप बन के पैदा नहीं होना चाहते तो मन में किसी के लिए क्रोध, एंगर और बदले की भावना नहीं रखना, नहीं तो वो भावना, वो मूड ही आपको सांप बना देगा। इसलिए ये भावना बोलते ना, भावना, जैसी भावना होगी वैसे ही आगे की गति होती है। जन्मेजय ने कहा कि संसार के सारे सांपों को मैं मार डालना चाहता हूं। व्यास जी ने कहा, देख ये मारने वाला काम तो मैं नहीं कराऊंगा। चारों तरफ जन्मेजय घूमे, घूमने के बाद कुछ महात्मा तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा यज्ञ कराएंगे जिस यज्ञ से संसार के सारे सांप मारे जाएंगे। कहा कि ठीक है महाराज, आप करो, जितनी दक्षिणा मांगोगे मैं दूंगा। बड़ा भारी यज्ञ हुआ जी। एक बड़ा विशाल काय हवन कुंड बनाया गया। ध्यान देना, हवन कुंड अलग अलग तरह का होता है। आप किस कामना से हवन करना चाहते हैं, आपकी जैसी कामना है उसके हिसाब से हवन कुंड का निर्माण होता है। नंबर 1, आपकी जैसी कामना है वैसी कामना के इंग्रेडिएंट्स से हवन होता है। यहां तो बाजार वाला हवन का पैकेट लाते हैं और उसी से हवन कर देते हैं। उसमें क्या है जी, लकड़ी का बुरादा है, धूल मिट्टी लक्कड़ फक्कड़ क्या है पता ही नहीं है। शास्त्रों में आया, आप जिस कामना से हवन करना चाहते हैं उस कामना के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करते हैं और उस सामग्री से हवन करना। अलग अलग लकड़ी, सिर्फ आम की लकड़ी, जहां देखो आम की लकड़ी इतनी महंगी हो गई जी। एक अम्मा जी आई जी हमारे पास, वो भी नांदी की हैं। उन्होंने कहा, गुरु जी ये पंडित लोग कुछ दिनों के बाद तो हम लोगों को आम खाने को नहीं मिलेगा। हमारे फीजी के सारा आम का पेड़ पंडित जलाई डाले। बोले कि सारे पंडित हमारे फीजी के सारा आम कटवाई के जलाई डाला तुम लोग, हम लोगों को आम नहीं खाने को मिलेगा। हमने कहा, अम्मा जी बिल्कुल सही बात बोल रही हैं, आम की लकड़ी बिल्कुल नहीं काटना। देखो संविधा होती है जी। अच्छा, आप भागवत की कथा सुने हो ना, कृष्ण और सुदामा लकड़ी चुनने जाते थे। उसमें आपने कहीं पढ़ा कि आम की लकड़ी चुन के लाते थे? जो सूखी हुई लकड़ी गिरी होती थी वो चुन करके लाते थे, उसी से हवन भी होता था, उसी से भोजन भी बनता था। आप जीते जागते मुस्कुराते हुए पेड़ को काट के और कमर्शियली पैक करके और उसको जलाते हो, ये पुण्य नहीं पाप है। तो इस तरह से जो सूखा हुआ अपने से ड्राई हो करके टूट करके गिर गया नीचे, ऐसी सूख करके गिरी हुई लकड़ी को उठाकर उसको जलाना, जीते जागते पेड़ को काट कर उससे हवन नहीं करना। तो अलग अलग तरह के हवन कुंडों का निर्माण, अलग अलग तरह की सामग्री का निर्माण हुआ और वो नाग यज्ञ हुआ जी। यज्ञ का नाम था नागनाश यज्ञ। संसार के सभी नागों का, सांपों का नाश करने के लिए यज्ञ हुआ। तो एक बड़ा विशालकाय हवन कुंड बनाया। पंडित लोग दूर दूर बैठे और मंत्र पढ़ने लगे जी। और मंत्र का प्रभाव ये था, असर देखो जी, जब मंत्र पढ़ करके आहुति डालते थे तो जो मंत्र की ध्वनि है, जो मंत्र का साउंड है, वो हवा के साथ गूंजता हुआ जहां जहां भी सांप होते थे उन सांपों के कान में जाता था और सांपों के दिमाग में ऐसी नशा छा जाती थी कि वो झूमते रेंगते हुए उस हवन कुंड के पास आते थे और अपने आप ही उस हवन कुंड में कूद जाते थे और उस धधकती आग में कूद के मर जाते थे। संसार के जितने भी सांप थे चारों बगल से उस हवन के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से ऐसे घूमते रेंगते नाचते हुए आने लगे और हवन कुंड में गिर गिर करके मरने लगे।
सारे सांप मर गए। लेकिन महाराज ये यज्ञ तो हो रहा था तक्षक नाग को मारने के लिए। उसके पूरे बीवी बच्चे खानदान मामा फुआ काका नानी चाची ताई सब तो मर रहे हैं, पर तक्षक आया नहीं। यज्ञ चलता रहा, पूरे नाग मरते रहे। ऋषियों ने कहा कि तक्षक नहीं आया। जन्मेजय बैठे थे जी, दूर बैठ कर एकदम कुर्सी लगा के बैठे थे जी, एकदम शान से कि हमारे गुरुजी लोग हमारे दुश्मन का नाश करेंगे, और देख रहे हैं घूर घूर करके कि वो तक्षक नहीं आया। ऐसे कुचक कुचक करके अब नहीं आया, अब नहीं, अब बहु नहीं आई। गुरुजी लोगों से कहा महाराज ये तक्षक नहीं आया, ये कहाँ है? जो हेड आचार्य थे ना जी, पृष्ठ, उसको आचार्य कहते हैं जी। ऐसे अरे गहरे नथु खैरे अपने नाम के आगे आचार्य लगा लेते हैं। उसको पता भी नहीं कि आचार्य क्या होता। वो गया 3 महीना इंडिया घूम के आया और बोल दिया आचार्य बन गया। 3 महीना में आचार्य बनते हैं? कौन सी दुनिया की यूनिवर्सिटी है आपको जो 3 महीना में आचार्य बना देगी? जो वहां रहते नहीं, आचार्य बनने का कोई इंजेक्शन नहीं होता। कम से कम 12 ईयर्स लगते हैं। 2 साल पूर्व मध्यमा, 2 साल उत्तर मध्यमा, 4 साल, 3 साल का ग्रेजुएशन 7 साल, और 2 साल का आचार्य 9 ईयर्स मिनिमम अगर पढ़ेगा। अगर स्कूलिंग ईयर 13 करके गया हो, ईयर 13 करके गया और वहां पर जा करके 9 ईयर्स मिनिमम रह करके पढ़े, तब जा करके वो आचार्य बनेगा। यहाँ तो 9 मंथ भी नहीं रहता है और जा करके घूम के आ गया आचार्य। आचार्य मतलब जो, अभी आचार्य के बारे में फिर कभी चर्चा करना, जो यज्ञ के आचार्य थे उनके पास जाकर के जन्मेजय ने कहा महाराज तक्षक अभी तक नहीं आया, कहाँ है? आचार्य ने ध्यान लगाया, कहा महाराज तक्षक तो लुक के बैठा है। कहा कहाँ लुक के बैठा है? तो हुआ यूं जी, जब यज्ञ शुरू हुआ सारे नाग मरने लगे, तक्षक के ऊपर भी उस मंत्र का असर हुआ। हमने ऐसा भी सुना है कि सांप आ करके जहर को चूस लेता है। हमारे यहाँ ऐसे गांव में बताते थे कि सांप ने काटा और मंत्र बोला तो सांप आया और आकर के वो जहर, खुद ही वो जहर खींच लिया। ये मंत्र की शक्ति है। तो ऐसे भयानक भुजंग भी मंत्रों के वशीभूत हो जाते। जब मंत्र पढ़ने जाने लगा तो तक्षक के ऊपर भी मंत्र का असर हुआ, और तक्षक ऐसे झूमते जी नशा में लगा कि वो भी कूद करके यज्ञ में मर जाएगा। तो भाग करके देवराज इंद्र के पास गया, स्वर्ग में इंद्र के पास गया और बोला कि हे देवराज इंद्र, हमारी रक्षा करो, हमारा पूरा वंश उस अग्नि में जल के मर रहा है और मैं भी जल के मर जाऊंगा। इंद्र ने कहा तू मेरी गद्दी के पीछे बक्सा में घुस के बैठ जा, और हमारे इस गद्दी के राइट राउंड में मंत्र का कोई असर नहीं होने वाला, इसी में घुस जा, तेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो इंद्र के गद्दी में लुक करके वो तक्षक बैठ गया। आचार्य ने कहा कि महाराज जी वहां लुक के बैठा है, क्या करूं? जन्मेजय ने कहा महाराज अब आप देखो क्या करना है। बोला कि जब तक इंद्र की गद्दी में है वो सर्प के ऊपर हमारे मंत्रों का असर नहीं होगा। तो जन्मेजय ने पूछा फिर क्या करना है? बोला कि आप बोलिए तो हम इंद्र को गद्दी के समेत हमेशा मंत्र बोले कि इंद्र ही वहां से आए, उसकी गद्दी भी आए और उसी गद्दी में लुका हुआ तक्षक भी आए और तीनों को एक साथ स्वाहा कर दे। इतने क्रोध में थे जी जन्मेजय। गुस्सा बड़ी बुरी चीज होती है जी। गुस्से में आदमी को कुछ नहीं बुझाता जी, उसको लगता है कि सब कुछ खत्म कर दो। जन्मेजय भयानक क्रोध में थे, कहे कि अगर इंद्र को भी मारना पड़े तो मारो, लेकिन तक्षक को छोड़ना नहीं। इसलिए क्रोध विनाश करता है। इसलिए भगवान जब प्रलय करते हैं ना जी, प्रलय करने के पहले भगवान शिव क्या करते हैं? क्रोध में आते हैं और ऐसे भयानक क्रोध में अपना डमरू बजाते हैं और तांडव नृत्य करते हैं। एक होता है नृत्य जिसमें ढोलक तबला हारमोनियम बजता है, और भगवान शिव जो करते हैं वो है नृत्य। जब भगवान नृत्य करते हैं तो पहाड़ से पहाड़ बजते हैं, ऐसे शनि से राहु बजता है, ऐसे ग्रहों से ग्रह लड़ते हैं, ब्रह्मांड से ब्रह्मांड टकराता है। वो नृत्य है भगवान शिव का। बिना क्रोध के विनाश नहीं हो सकता। क्रोध में बोले कि महाराज जला दो इंद्र को। फिर क्या था जी? अरे माल देने वाला जजमान बोल रहा है कि बोलो मंत्र,
तो पंडित जी तो बैठे ही वहां पर मंत्र बोलने के लिए। कहा कि ठीक है भाई, जेब ढीला करो, मंत्र बोलते हैं। कई बार लोग मुझे बोलते हैं महाराज जाओ थोड़ा सा पूजा एकदम ऐसे मंत्र मार के पूजा करो कि देवी मां प्रसन्न हो जाए। मैंने बोला ठीक है कर दूंगा, लेकिन तुम भी तो ऐसे दिल खोल के जेब ढीला करो, तुम भी तो थोड़ा दिल खोल के जेब ढीला कर कि अगले 6 महीना तक हमको पूजा कराने की जरूरत ना पड़े। वो नहीं करेगा, दक्षिणा देगा वही, और पूजा कराएगा फर्स्ट क्लास का, और दक्षिणा देगा इकोनॉमी क्लास का। जन्मेजय ने कहा महाराज आप लोग करो जो आप कहेंगे, आपकी सेवा सत्कार करूंगा। आचार्य ने सभी ब्राह्मणों को निर्देश दिया, मंत्र पाठ हुआ। वो क्या चमत्कार हुआ जी, वो पूरी इंद्र की गद्दी जिस सिंहासन पर बैठे थे, वो पूरा का पूरा सिंहासन स्वर्ग लोक से उखड़ गया। मानो किसी ने जबरदस्ती उस सिंहासन को उखाड़ दिया। इंद्र गद्दी पर बैठे रहे, वो उठ करके हटना चाहे, उन्होंने सोचा कि मैं कूद जाऊं, ये तो मरी रहा है, संगे हमें भी मरवाएगा। इंद्र ने सोचा कि मैं कूद के भाग जाऊं, मेरी जान बच जाएगी, तक्षक मरना है तो मरने दो। देखो जी, जब अपने ऊपर पड़ती है ना जी, तो कोई बेटा बीवी कुछ नहीं दिखाता है, अपनी जान सबसे प्यारी होती है। एक बार एक हस्बैंड वाइफ कहीं शादी में निकले जी, नहा धोआ के घर से तैयार हो, तो हस्बैंड आगे निकला, वाइफ पीछे थी, और उसी समय जमराज आ गया। बोला कि भाई अब तो तुम शादी में नहीं जा सकते। बोला क्यों? कहा कि तुम्हारा टाइम हो गया, आई वॉन्ट योर लाइफ जस्ट। हस्बैंड ने वाइफ को आगे बोला, आगे कर दिया, बोला लेडीज फर्स्ट। जब अपने ऊपर पड़ती है ना जी, कोई बीवी बच्चा कोई नहीं बुझाता, अपनी जान सबको प्यारी होती है। इंद्र ने कहा कि हम अपने जान को संकट में डाल करके तक्षक को नहीं बचाएंगे। सोचा कि कूद के भागूं, तो भागे लगे तो मानो गद्दी में चिपक गया। वो मंत्र की शक्ति है, यानी इसीलिए कहा कि मंत्रों के बसीभूत देवता लोग होते। गद्दी पर बैठे रहे इंद्र, उठना चाहे उठ नहीं पाए, पूरी गद्दी उखड़ गई, और उखड़ करके मानो वैसे कोई जबरदस्ती उस गद्दी को इंद्र को नचाता हुआ और लेकर के धकियाता हुआ उसको लेकर के मानो हवन कुंड के पास आ गया। जब देखा, ब्रह्मा जी ने देखा कि तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा, भगवान विष्णु ने देखा, भगवान शिव ने देखा, 10 दिशाओं के दिक्पालों ने देखा, माता धरती ने देखा, सूर्य देवता ने देखा, चंद्र देवता ने देखा, वरुण देवता ने देखा, जो जन्मेजय के पूर्वज थे उन पूर्वजों ने भी देखा। कहा कि तो बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, ये तक्षक के साथ साथ इंद्र भी इस यज्ञ कुंड में जल के मर जाएगा। सभी देवता लोग आए, ब्रह्मा जी आए, हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मण देवता लोग मंत्र पढ़ना रोक दो। ब्राह्मणों ने कहा दक्षिणा आप दे रहे हो का? अरे जो दक्षिणा देने वाला जजमान है उसने दक्षिणा दी है, हम मंत्र बोलेंगे? हम तो जिसका संकल्प किया है कि ये यज्ञ कराऊंगा, दान लिया है, हम बीच में नहीं रोक सकते। अगर रुकवाना चाहते हो तो जजमान को बोलो, जजमान कहेगा कि रोक दो तो रोक देंगे। देवताओं के कहने से भी यज्ञ नहीं रुकेगा कि संकल्प हो गया, रुकेगा तभी जब जजमान चाहेगा। तो सभी देवता ब्रह्मा जी गए, जाकर के ब्रह्मा ने जन्मेजय से कहा बेटा बदले की भावना से तुम्हारा किया हुआ ये यज्ञ तो बड़ा विनाशकारी है। अरे ये इंद्र तो शतयज्ञाधिपि हैं, सत्य यज्ञाधिप, ऐसे 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र जो सभी देवताओं के श्रेष्ठ राजा के पद पर अधिष्ठित हैं, इनको तुम इस तरह से यज्ञ में जला करके मार डालना चाहते हो? अरे इंद्र को जलाकर मार डालने से, तक्षक को जला करके मार डालने से तुम्हारे पिता परीक्षित जीवित हो जाएंगे का? वो वापिस आ जाएंगे क्या? जो बुरा तुम्हारे जीवन में हो गया है वो ठीक हो जाएगा का? विचार नहीं करेंगे जी। अरे जब गुस्सा में किसी के साथ बुरा करते हो तो सोचो ना कि जो आप कर रहे हो उससे जो हो गया है वो फिक्स हो जाएगा। नहीं होगा ना जी, उल्टे और बुरा हो जाएगा। तो इसलिए और बुरा क्यों करते हो? ये यज्ञ रोक दो। जन्मेजय ने कहा कि नहीं रोकूंगा, इसने मेरे पिता
को मारा है, इसने मेरे पिता को जलाया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये बेचारा तक्षक का कोई दोष नहीं है। कहा कि महाराज ऐसे क्यों बोलते हो, इसी ने काटा था। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, देख वो जो योग माया है, वो जो योग माया है, उसी के इशारे पर ये सारी दुनिया नाचती है, तक्षक भी नाचता है, मैं भी करता हूं, सारे देवता लोग उसी विधि के हिसाब से चलते हैं। हम में से कोई भी स्वतंत्र नहीं है, फ्री नहीं है, हम अपना डिसीजन नहीं बना सकते। वो प्रकृति जहां हमको लगाती है, जो हमसे कराती है, हम वह काम करते हैं। ये तक्षक तो सिर्फ एक मोहरा था, इसने नहीं डसा। वो योग माया, वो विधि का विधान जो था, उसी के वजह से तक्षक तो बेचारा आ गया। इसलिए इसको छोड़ दो, मैं ब्रह्मा हूं, मैं तुम्हें बताता हूं और यह भी बताता हूं कि तुम्हारे जो पिता सर्प के डंस से मर गए थे, जिसको तू अकाल मृत्यु मानता है, उनका कल्याण कैसे होगा, इसका उपाय भी बता देता हूं। ब्रह्मा जी ने समझाया। ब्रह्मा जी के समझाने के बाद जन्मेजय ने आचार्यों से कहा, महाराज थोड़ा रुको। तो जो ऋषि थे उन्होंने यज्ञ को मंत्र, देखो जी इंद्र लटका हुआ है वहां पर, बिल्कुल ठीक हवन कुंड के ऊपर झूल रहा है। बीच में तक्षक भी ऐसे मुंह निकाल निकाल के ताक रहा है कि अब गिरा कि तब गिरा। और इंद्र भी वहां बैठे हैं, गद्दी भी लपलपा रही है कि अब गिरी कि तब गिरी। और पंडित जी लोग ऐसे मंत्र हाथ में लेके बैठे हैं आहुति। एक बार इधर स्वाहा बिला को धड़ाम से नीचे गिरा, सब झांक रहे हैं। और फिर ब्राह्मणों ने ऐसे हाथ में मंत्र लेकर के और बस इंतजार कर रहे हैं कि ये बोले कि छोड़ू। इन्होंने कहा होल्ड करो, अभी होल्ड पर है जी, पॉज, मूवी आगे नहीं बढ़ रही है, पॉज पर है। ब्रह्मा जी ने कहा कि रोक दो। ब्रह्मा ने कहा, हे जन्मेजय, जो मां भगवती हैं, जो जगत जननी जगदम्बा, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जन्मेजय, वो मां भगवती देवी की आराधना करो, वो देवी भागवत का अनुष्ठान करो। उस देवी भागवत के अनुष्ठान से, उस मां भगवती के दिव्य चरित्रों के गान और पाठ से, मां भगवती के आशीर्वाद से तुम्हारे पिता का कल्याण होगा। और अकाल मृत्यु जनित जो दोष है, अकाल मृत्यु होने के बाद जो प्रेतात्मा का जो तकलीफ कष्ट है, मां भगवती उन सब से तुम्हारे पिता की रक्षा करेंगी। इसलिए देवी भागवत का अनुष्ठान करो। वो फिर जन्मेजय ने गुरुजी लोगों से कहा, महाराज ये यज्ञ रोको और अब दूसरा यज्ञ शुरू करो।